नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भूम प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। साथ ही सुनेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। सावन का मंगलवार का दिन है, भूम प्रदोष का भी दिन है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रदोष व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। माह को त्रयोदशी तिथि में शाम काल को प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तुति करते हैं। प्रदोष को करने से हर प्रकार के दोष मिटते हैं और शिव धाम की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्री को अधर्म में गिलानी नहीं होती और सुहागन नारियों को सुहाग की प्राप्ति होती है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कथा के अनुसार सूत जी कहते हैं त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान से तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष अलग महत्व है। मंगल प्रदोष व्रत करने वाले व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है तथा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ऋण मुक्ति में भी सहायक है। मंगलवार के दिन प्रदोष पड़ने से इसे भूम प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा विधि है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान शंकर का स्मरण करें, निराहार रहें। सायकाल सूर्यास्त के 1 घंटे पूर्व स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को स्वच्छ कर और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भलीभांति सजाएं। 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुख कर कर बैठें और भगवान शंकर का ध्यान करें। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, उसके बाद शिव जी की माता पार्वती सहित पूजा करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं, ऋतुफल चढ़ाएं। कथा के अनुसार किसी समय सभी प्राणियों के हितार्थ के लिए पुनीत गंगा के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें व्यास जी के परम प्रिय शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनिगण ने सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषिगण को आशीर्वाद दिया और अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। ऋषिगण ने विनीत भाव से पूछा, हे परम दयालु, कलियुग के शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध है? कलिकाल में जब मनुष्य पाप कर्म में लिप्त हो, वेद शास्त्र में विमुख रहे, दीन जन अनेक कष्टों से ग्रस्त रहे, हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म में किसी की रुचि न होगी, पुण्य क्षीण हो जाएंगे एवं मनुष्य स्वतः ही असत कर्मों की ओर प्रेरित होगा। इस पृथ्वी पर तब ज्ञानी मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाएगा कि वह पथ से विचलित अपना मार्ग दर्शन करे। अतः वे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो और कलिकाल के पाप शांत हो जाएं? सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषिगण, आप धन्य हैं, धन्य के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय व जन कल्याणकारी हैं। आपके हृदय में सदा परिहित की भावना रहती है। आप धन्य हैं। हे शौनकादि ऋषिगण, मैं उस व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से सब पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा जो धन वृद्धि कारक सुख प्रदायक है, संतान व मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। हे ऋषिगण, यह प्रदोष व्रत जिसका वृतांत मैंने तुम्हें सुनाया, किसी समय शंकर भगवान ने सती जी को और वेद व्यास जी ने मुनि को सुनाया था। प्रदोष काल में प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी का मनन करें, मंदिर जाकर शिव आराधना करें, माथे पर त्रिपुण धारण कर बेल पत्र धूप दीप नैवेद्य अक्षत ऋतु फल अर्पित करें, रुद्राक्ष की माला से सामर्थ्य अनुसार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें, तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें, संभव हो तो यज्ञ हवन कराएं, नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से यज्ञ की स्तुति दें, इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में व्रती एक बार भोजन करे और पृथ्वी पर शयन करे, इससे सब कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में इस व्रत का विशेष महत्व होता है। इसे करने से सभी मनोरथ और व्रत पूर्ण होते हैं। सूत जी आगे बोले, सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष का अपना अलग महत्व है। जो व्रत करना हो
उस वार को पड़ने वाली त्रयोदशी का चयन करें तथा उसी वार के अनुसार कथा पढ़ें व सुनें। वार के अनुसार जो व्रत किया जाए तदंतर उसका फल अच्छा प्राप्त होता है। सौनकादि ऋषि बोले, हे दयालु, कृपया अब आप त्रयोदशी व्रत के बारे में बताइए। सूत जी बताते हैं, मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रतधारियों का व्याधियों का नाश करता है, ऋण से मुक्ति प्रदान कराता है, सुख शांति और श्री की वृद्धि कराता है। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी में गहरी आस्था थी। प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत करती, हनुमान जी की उपासना करती। उस दिन वह न तो घर लीपती और न ही मिट्टी खोदती। वृद्धा को व्रत करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया था। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वहाँ आए और उसे पुकारने लगे, कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, क्या आज्ञा है महाराज जी। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई तथा हाथ जोड़कर बोली, महाराज जी, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई और दूसरा काम कहेंगे तो मैं अवश्य करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने को कहा। इसके बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञा दे चुकी थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुमुख सौंप दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलवाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देरी थी कि मंगलिया दौड़ता हुआ आया। मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु ने वास्तविक रूप में प्रकट हुए हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, मंगल प्रदोष व्रत से शंकर जी हनुमान जी का रुद्र हैं और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन दे कृतार्थ करते हैं। तो ये थी मंगल प्रदोष व्रत कथा, जिसे सुनने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। माता पार्वती को समर्पित ये मंगला गौरी व्रत प्रत्येक स्त्रियों के लिए सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है। सावन में भक्त लोग शिव जी के लिए सोमवार का व्रत करते हैं और माता गौरी की प्रसन्नता के लिए मंगला गौरी का व्रत किया जाता है और यह व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार एक शहर में एक धर्मपाल नाम का व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर और सुशील थी, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बस यही था कि उसके कोई संतान नहीं थी। इसीलिए वह दोनों हमेशा दुखी रहती थी। परंतु संतान चाहने की इच्छा से वह हमेशा माता गौरी की पूजा आराधना किया करती थी। कुछ समय माता ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब व्यापारी की पत्नी ने अपने लिए संतान का वर मांगा। तब माता ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान तो दे दूंगी, परंतु तुम्हारी संतान अल्पायु होगी, यानी मात्र 16 वर्ष तक ही उसकी आयु होगी और 16 साल बाद तुम्हारी संतान की मृत्यु सांप के काटने से होगी। यह सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत ही चिंतित हुए, परंतु संतान कामना से वह माता गौरी की उपासना करते रहे और माता गौरी की कृपा से उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने चिरायु रखा। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, चिरायु भी बड़ा हो रहा था और उधर व्यापारी और उसकी पत्नी को अपनी संतान के बढ़ने के साथ साथ उसकी मृत्यु का डर भी सता रहा था। इसलिए उन्होंने कई विद्वानों से जाकर इस बारे में बात भी की। तब किसी विद्वान ने उन्हें सलाह दी कि अपने पुत्र का विवाह 16 साल से पहले ही कर दे। यह सुनकर व्यापारी ने अपने पुत्र का विवाह 16 साल पूर्व होने से पहले ही 1 साल पहले करवा लिया। जिस कन्या से उसका विवाह कराया गया था वह बचपन से ही अखंड सौभाग्य के लिए माता मंगला गौरी का व्रत पूजन किया करती थी। उस कन्या से प्रसन्न होकर माता गौरी ने धर्मपाल के पुत्र वधू को अखंड सौभाग्य होने का वरदान दिया था, जिसके बाद चिरायु अपने नाम के अनुसार ही चिरायु हुआ। इस प्रकार धर्मपाल के पुत्र ने अपनी 100 साल की उम्र पूरी करी और तभी से यह मंगला गौरी व्रत करने की परंपरा चल गई। दूसरी कथा के अनुसार
अनुसार प्राचीन समय की बात है। शांता नाम की एक युवती अपनी बेटी राधा के साथ रहती थी। शांता के पति का स्वर्गवास हो गया था। वह किसी सेठ के घर काम करके अपना और अपनी बेटी के गुजारा करती थी। राधा जब बड़ी हुई तो शांता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। वो दोनों माँ बेटी शिव माता पार्वती की पूजा करते थे। एक दिन जब शांता काम करके वापस आ रही थी तो रास्ते में कुएं के पास उसे दो औरतें बातें करती हुई सुनाई दी, जिसमें से एक औरत कह रही थी कि कल से वह मंगला गौरी का व्रत करेगी। यह व्रत करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति की आयु लंबी होती है और यह व्रत सावन के पहले मंगलवार से ही किया जाता है। तभी एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहने लगी कि यह व्रत करने के लिए तुम अपनी पुत्री से भी कहो, जिससे उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शांता ने जब यह बात सुनी तो वह घर आकर अपनी पुत्री को सारी बात बताती है। तब राधा ने कहा, माँ वो सब तो ठीक है, परंतु शादी के लिए खर्च कहाँ से आएगा, और यदि योग्य वर मिल भी गया तो वह बिना धन के शादी के लिए तैयार नहीं होगा। यह सुनकर शांता ने बेटी से कहा, बेटी जो होगा आगे देखा जाएगा, परंतु तू माता गौरी और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मंगला गौरी का व्रत कर। शांता ने कहा, मुझे विश्वास है कि माता पार्वती हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। माँ की बात सुनकर राधा ने सावन के पहले मंगलवार से मंगला गौरी व्रत करना आरंभ कर दिया और विधि विधान से व्रत पूर्ण किया। अगले दिन शांता सेठ के घर काम करने गई। जब वह काम करके वापस आ रही थी तो लौटते समय पीपल के वृक्ष के पास पहुंची तो उसे किसी के रोने की जोर जोर से आवाज सुनाई दी। तो उसने देखा कि एक बुढ़िया माई पेड़ के नीचे बैठकर रो रही हैं। शांता उनके पास गई, उन्हें चुप कराया और उनसे पूछा कि आप रो क्यों रही हैं। तो बुढ़िया माई ने बताया कि ये पीपल का पेड़ एक पेड़ नहीं बल्कि मेरा बेटा है। यह सुन शांता हैरान रह गई कि पेड़ कैसे बेटा हो सकता है। फिर बुढ़िया माई ने पूरी बात बताई। कहा कि मेरा लड़का लकड़ी बेचकर धन कमाता था। एक दिन वह पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, तभी एक डाल उसी पेड़ के नीचे बैठे ऋषि के ऊपर गिर गई और उन ऋषि ने क्रोध में आकर मेरे बेटे को श्राप दे दिया और वह यहाँ पीपल का पेड़ बन गया। और उसी रात रोता हुआ मेरा बेटा मेरे सपने में आया। मैं रोती बिलखती भागी भागी यहाँ तक आई और मैंने ऋषि से अपना श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु अगर कोई कन्या इस पेड़ से विवाह कर ले तो उसके पुण्य कर्मों के फल से यह फिर से इंसान बन सकता है, परंतु ऐसा करने पर उस कन्या के सारे पुण्य चले जाएंगे और वह कुरूप और बीमार हो जाएगी और 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। अब बुढ़िया माई ने कहा कि अब तुम ही बताओ कि ये सब जानने के बाद ऐसी कौन सी कन्या होगी जो मेरे पुत्र यानी इस पीपल के पेड़ से ब्याह करेगी। शांता ने बुढ़िया माई को चुप कराया और सांत्वना देकर अपने घर वापिस आ गई। आने पर उसने सारी बात अपनी बेटी को बताई। तब राधा ने सुना तो उसने कहा, माँ मैं उस पेड़ से विवाह करने को तैयार हूँ और अपने सारे पुण्य भी उसे देने को तैयार हूँ। तब शांता ने कहा, नहीं, ऐसा करने पर तुम्हारी भी 1 वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तब राधा ने कहा, मेरी रक्षा माता गौरी स्वयं करेंगी, आप चिंता मत करो। और उसने शांता से जिद करी। 2 दिन बाद शांता को मानना ही पड़ा। वह अपनी बेटी को लेकर उसी पेड़ के नीचे पहुंची जहां बुढ़िया माई बैठी थी। यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और उसी दिन पंडित को बुलाकर राधा का विवाह उस पेड़ से करा दिया गया। विवाह के बाद वह पेड़ एक सुंदर युवक बन गया। शांता ने अपनी बेटी को वहाँ से विदा किया। अपने सारे पुण्य देने के बाद राधा बीमार होने लगी। उसने अपने ससुराल जाने के बाद भी माता पार्वती की पूजा नहीं छोड़ी। वह माता मंगला गौरी का व्रत पूजन वैसे ही करती रही। बीमारी में भी वह पूजा आराधना करती रही। 1 महीने के बाद उसके चारों व्रत पूरे हो गए, परंतु उस समय तक वह बहुत कमजोर हो चुकी थी और उसे पता था कि 1 साल बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। अब वह सोचने लगी कि जो मृत्यु 1 साल बाद आनी है और अभी आ जाए तो ज्यादा अच्छा। इसीलिए उसने अन्न जल छोड़कर शिव माता पार्वती की तपस्या शुरू कर दी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे दर्शन दिए और कहा, बेटी तुम अपने सारे कष्टों चिंताओं को छोड़ दो। तुमने अपने सारे पुण्य अपने पति को देकर मेरा दिल जीत लिया है और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हूँ और तुम्हारे जितने भी पुण्य कर्म हैं वह तुम्हें फिर से मिल जाएंगे। अब से तुम और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। और यह कहकर माता पार्वती वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। माता के जाते ही राधा फिर से रूपवती हो गई। हे माता गौरी, जैसे आपने राधा को अखंड सौभाग्य दिया, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहने सुनने हुकारा भरने वाले को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कराएं। तो ये थी त्रयोदशी मंगलवार सुनी जाने वाली मंगल प्रदोष व्रत कथा, साथ ही मंगला गौरी व्रत कथा। यदि ये कथा पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।